तो देखिए डॉक्टर पूजा हमारे साथ है फिलहाल और उनसे बात करेंगे कि डॉक्टर पूजा ये कौन सी थेरेपी है जो इन पेशेंट को दी जा रही है, उनकी कंडीशन क्या है? देखिए ये एमएनडी की पेशेंट है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़। और इनका थर्ड स्टेज है, जो स्टेज डिजीज़ है उसका। तो ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसमें हम फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा, हर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। अभी जो मैं कर रही हूँ, अभी मैं इनकी विसरल ऑस्टियोपैथी कर रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो ये कफ जमा हुआ है, जो इनकी स्पीच काफ़ी कम हो गई है, इससे काफ़ी रिलीफ आता है। और स्पीच भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है इनकी। तो अभी मैं वही करा रही हूँ इनका। आखिर ये एमएनडी की बीमारी है क्या, कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाती है, ये आप बताइए। इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं पता होता है। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ बोल सकते हो या फिर इडियोपैथिक, जिसका कारण हमें पता ही नहीं होता। जी। लेकिन जो इनकी हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी टाइम से घुटनों में दर्द था, तो पेन किलर्स काफ़ी लेते थे। जहाँ तक है उसी का साइड इफ़ेक्ट ये इनको आया है, क्योंकि उसके अलावा और कोई दिक्कत इनको नहीं थी। हाँ, अभी ये पिछले 1 साल से बेड रिडन हैं। हमारे पास पिछले 5 महीने से हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और हम और एफर्ट्स कर रहे हैं कि इनको पूरा रिकवर करके ही दें। तो आखिर संपूर्ण आरोग्यों में इधर ऐसा कौन सा इलाज यहाँ दिया जा रहा है आयुर्वेदिक तरीके से कि इनकी कंडीशन जो है सुधार उसमें देखा जा रहा है? देखिए कई सारे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि एसएसपीएस है। वो क्या होता है, सस्टिक शालिक पिंड संवेदन। इसमें हम साठी चावल का दवाइयों का एक काढ़ा बनता है, जी। उससे पोटली बना के इनकी मसाज करते हैं। और भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इनको हम प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम में भी नाड़ी शोधन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नाड़ी शोधन है इनके लिए। अब इस केस में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है हमारा, वो उल्टा हो गया है इनका। जी। जहाँ नाक से सांस आनी चाहिए वो मुंह से आ रही है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो वॉइस बॉक्स कह लो या फिर इनका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज के लिए जो हमारी कोड है, जो पाइप है, वो सिकुड़ गई है। तो उसके लिए भी हम इनको काफ़ी तरीके से प्राणायाम भी करा रहे हैं। हम इनको षटकर्म भी करा रहे हैं, जिसमें कि कुंजल है, जलनेती है, आई वॉश है। फिर उसके बाद हम इनको पंचकर्मा के ट्रीटमेंट, जैसे कि बॉडी मसाज है, स्टीम है, नस्य है, क्योंकि कफ काफ़ी जमा हो जाता है इस केस में। पेशेंट एक्टिव नहीं है, वो बेड पे है। बेड पे है तो लंग्स हमारे अच्छे से प्रॉपर एक्सपैंड नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो कफ ज़्यादा जमा हो जाता है। तो उसके लिए हम इनको नस्य होता है, नस्य में क्या करते हैं, सारा का सारा जो कफ है वो पिघालते हैं लंग्स का, और वो फिर बाहर निकलता है। जी। तो ये सारे ट्रीटमेंट हमें, फिर फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस केस में। हम पूरा दिन इन पे लगाते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4-5 हमें बच जाते हैं। पेशेंट भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि देखिए आपने बोला कि ये जो बीमारी है ये पेन किलर्स हम लेते हैं और भी दवाइयाँ लेते हैं, उनका साइड इफेक्ट हो सकता है, और बलगम की समस्या खैर और भी बहुत लोगों को होती है, खांसी जुकाम से बढ़ जाती है। उन्हें आप क्या सलाह दोगे कि वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्हें कैसे इलाज दिया जाए कि उनका ये छूम अंतर हो जाए, ये बलगम की बीमारी? देखिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, या मतलब रिक्वेस्ट ही है ये मेरी आप लोगों के लिए, कि पेन किलर्स जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। ठीक है, जब इमरजेंसी है, असहनीय दर्द है, तो बिल्कुल लीजिए, तब भी उसके बिना आप नहीं रह सकते। जी। जैसे कि स्टोन का दर्द होता है, अब बिल्कुल। उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको पेन किलर का इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा, मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। लेकिन हर छोटी छोटी बात पे, हल्का सा पेट दर्द हुआ पेन किलर ले लो, हल्का सा बॉडी पेन हुआ पेन किलर ले लो, फीवर की मेडिसिन ले लो। मेडिसिन प्लीज़ जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। अपनी दिनचर्या को, अपने डेली रूटीन को इम्प्रूव कीजिए, एक्सरसाइज उसमें ऐड कीजिए, अपनी डाइट को हेल्दी कीजिए। फूड जो है वो 60% आप रॉ खाइए, कच्चा खाइए, 40% पका हुआ खाइए। अनाज कम से कम, फ्रूट, सब्जियां, अंकुरित दालें, ये ज़्यादा खाओ। कम से कम 2-3 किलोमीटर की वॉक डेली करो। और कभी कभी बॉडी मसाज चाहे घर पे ही ले लो, तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहोगे। फिर भी आपको कोई समस्या आ जाती है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि आप आयुर्वेदा से, नेचुरोपैथी से, फिजियोथेरेपी से, इन सब से ही ठीक हो जाओ। जो एलोपैथी है वो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, और उसके लिए भी हमें जाना ही पड़ेगा अगर कहीं नहीं ठीक हो गए तो। लेकिन ठीक है, जैसे भी हो अपने आप को फिट रखो। और यहाँ कैसा है संपूर्ण आरोग्यम?
संपूर्ण आरोग्य में आपको सारा ट्रीटमेंट मिलेगा, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेदा का, योग, प्राणायाम, डाइट, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हर तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। किसी भी तरह की आपको बीमारी है, आप यहाँ आएँ और लाभ उठाएं। आपको 100% नहीं तो 90% तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर पूजा हमारे साथ थी, जो एक पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसे दिया जा रहा था, जो बलगम की बीमारी से जूझ रही हैं, जिसके चलते 3rd स्टेज है उनका ये बीमारी का। और उनकी स्पीच अफेक्ट हो रही थी, बोल नहीं पा रही थी। और आई थिंक ये समस्या बहुत लोगों को होगी। किसी को खांसी जुकाम होगा तो बलगम जम जाता है खांसी की वजह से। तो जल्दी से जल्दी आप इसमें लापरवाही ना करें और आपकी बीमारी ये बड़ी ना हो जाए। तो आप आएँ संपूर्ण आरोग्यम वो, और इनका दावा है कि 100 तो नहीं लेकिन 90 तो हम ज़रूर कर देंगे। तो आप जल्दी यहाँ पहुँचे। और क्या कुछ आप कहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।